Hello, good morning students. Today we are going to discuss a topic XML which comes under the development using PHP. आज हम दो चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे. फर्स्टली हमारी डेफिनेशन XML की, हिस्ट्री है और कंपैरिजन है XML एंड HTML का. XML एक लैंग्वेज है जिसमें हम वेबसाइट डेवलप करते हैं. ठीक है, पहले इससे 1989 में HTML लैंग्वेज आई थी, उसके बाद XML लैंग्वेज बनाई गई. अब ये क्वेश्चन अराइज होगा आपके दिमाग में कि ये लैंग्वेज क्यों बनाई गई. क्योंकि जो HTML लैंग्वेज थी कुछ चीज़ें वो सपोर्ट नहीं करती थी, कुछ टैग्स वो सपोर्ट नहीं करती थी, लाइक HTML, XML वो सब सपोर्ट नहीं करती थी. इसलिए हमने ये लैंग्वेज, इसकी डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. XML की फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. इज अ मार्कअप लैंग्वेज दैट डिफाइन अ सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स फॉर एनकोडिंग डॉक्यूमेंट्स. जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसको एनकोड करना. एनकोडिंग एंड डिकोडिंग दो चीज़ें होती हैं कि टेक्स्ट को हमने एनकोड करना कुछ टैग्स में, कुछ सिंबल में, जो ऐसी लैंग्वेज जो मशीन भी समझ पाए, मशीन इन द सेंस कंप्यूटर, और ह्यूमन रीडेबल भी हो, उस चीज़ में कन्वर्ट करना, एनकोड और डिकोड करना डॉक्यूमेंट इन अ फॉर्मेट दैट इज़ बोथ ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल. एक बार आप दोबारा देख सकते हो. Extensible markup language XML is a markup language that define a set of rules for encoding document in a format that is both human readable and machine readable. ठीक है, ये डेफिनेशन है. उसके बाद अब हम हिस्ट्री देखते हैं इसकी. XML began to develop in the 1990s because HTML hypertext markup language the basic format for web pages does not allow the definition of new text element that is not extensible like HTML, XML, etc. हिस्ट्री है जो XML began to develop in the 1996. HTML के बाद जो लैंग्वेज डेवलप हुई XML, जो ह्यूमन और मशीन दोनों को ही सपोर्ट करती थी. ठीक है, इसमें
एक्स्ट्रा फीचर्स थे HTML से. द बेसिक फॉर्मेट फॉर द वेब पेजेस डज नॉट अलाउ द डेफिनेशन ऑफ टेक्स्ट एलिमेंट दैट इज नॉट एक्सटेंसिबल लाइक HTML एंड XCML. ये कुछ बेसिक हिस्ट्री है, डिटेल में हम आगे कवर करेंगे. उसके बाद हमारा मेन टॉपिक है कंपैरिजन, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. Comparison of HTML and XCML. ये दोनों लैंग्वेजेस का एग्जाम में आपको कंपैरिजन आ सकता है. तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आंसर कैसे लिखोगे इसका? एक साइड लिख लोगे HTML, दूसरी तरफ XCML. ठीक है, इसकी जो हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखी है वो लिख लोगे, जो एज इट इज आपको करवा दी है. उसके बाद लिखोगे स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट, जो पहले ही आपको बता दिया, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. सबको पता लग गया ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. उसके बाद दूसरी तरफ XCML, स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल. अभी हम डिस्कस करके हटेंगे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका. सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, केस. थर्ड पॉइंट क्या है इसका? केस insensitive. जो HTML है वो केस इनसेंसिटिव होती है. इनसेंसिटिव ये आ जाएगी केस सेंसिटिव. इसका ऑपोजिट है जो HTML थी, इसमें प्री डिफाइंड टैग हैज, इट हैज प्री डिफाइंड टैग्स. जो इसका फोर्थ पॉइंट आएगा प्रोग्रामर. इसमें प्रोग्रामर क्या करता है? प्रोग्रामर डिफाइंस हिज ओन सेट ऑफ टैग्स. वो प्री डिफाइंड नहीं होते, वो अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकता है. फिफ्थ पॉइंट आप लिखोगे, इसमें कुछ टैग्स जो होते हैं वो क्लोजिंग टैग्स नहीं होते. सम टैग्स. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि टैग्स क्या होते हैं. टैग्स, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए हम ये लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल की तरह होते हैं. ठीक है, do not have closing tag. Closing tag इस तरफ जो आएगा इसमें मैंडेटरी होता है. इट इज जो XCML में है उसमें मैंडेटरी है. इट इज मैंडेटरी टू क्लोज each tag that has been used. ठीक है, ये कुछ 5 पॉइंट्स थे हमारे जो हम डिस्कस कर लेते हैं. एक तो डेफिनेशन है, इसमें स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है. XCML में आ जाना है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. उसके बाद ये क्या है? केस इनसेंसिटिव है HTML में. तो दूसरी तरफ क्या आता है? केस सेंसिटिव, ऑपोजिट है उसका. इसमें प्री डिफाइंड होते हैं, उसमें क्या है? ओन टैग्स होते हैं. ठीक है, प्रोग्रामर उसके
अपने आप अपने टैग्स डिफाइंड कर सकता है HTML में। सम टैग्स डू नॉट हैव द क्लोजिंग टैग्स, जो HTML है उसमें कुछ टैग्स जो होते हैं क्लोजिंग टैग्स नहीं होते। इट इज मैंडेटरी टू क्लोज ईच टैग दैट हैज बीन यूज, जो भी टैग हमने यूज किया है उसको क्लोज करना मैंडेटरी होगा, ठीक है। ये था, हमने आज किया डेफिनेशन की, हिस्ट्री की, ठीक है, XCML की, और कंपैरिजन किया HTML और XCML का, ठीक है। आज के लिए इतना है आपका टॉपिक, फिर नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है, इनके यूजेज, टैग कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।